हाय फ्रेंड्स। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि टैब, मेन्यू एंड रिबन्स क्या होते हैं। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बैकस्टेज एरिया क्या होता है। देखिए, मेरे पास यहाँ पर काफ़ी सारे टैब्स जैसे कि होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट। अब इनके अंदर तो यहाँ पे रिबन्स हैं, पर एक 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 टैब ऐसा भी है जिसमें रिबन्स नहीं है, कमांड से डायरेक्ट, जिसे हम कहते हैं फाइल। अब इसे हम कहते हैं बैक स्टेज एरिया। ये एरिया थोड़ा सा सिमिलर लगेगा आपको, जो कि स्टार्ट विंडो था। अब इस एरिया को हम बैक स्टेज एरिया भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम एक एडमिन एरिया भी कहते हैं, जिसके थ्रू हम अपने टास्क जो होते हैं उसको करने से पहले अगर हमें कुछ कस्टमाइजेशन एक्सेल में करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब इसके अंदर होम, न्यू, अदर और ओपन भी तो है ही, जो ऑलरेडी हम देख चुके हैं। मैं आपको उसका पिक्चर भी लगा दूंगा जो स्टार्ट स्क्रीन था साथ में। अब यहाँ पे इस एरिया को देखिए, यहाँ पे एक सेपरेटर दिया हुआ है, एक नीचे की तरफ सेपरेटर दिया हुआ है। अब इनके बीच में जो फंक्शंस है ना, ये हमारे पास बैकस्टेज एरिया में ही आते हैं। अगर मुझे वापस से अपनी एक्सेल वर्कशीट पे जाना है तो मैं या तो इस एरो को क्लिक करूँगा या फिर स्केप बटन दबाऊंगा। तो मैं जस्ट इस एरो को क्लिक करता हूँ तो मैं बैक अपनी एक्सेल की वर्कशीट पे आ गया, और दोबारा से फाइल पे क्लिक करूँगा तो मैं यहाँ पे वापस आ गया हूँ। अब इसके अंदर कुछ कमांड्स है जैसे कि इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन में दो पार्ट में है, एक यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी हुई है और यहाँ पे प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी, अब अगर मैंने जैसे मान लीजिए कि एक्सेल पे काम कर लिया है, अगर मुझे मेरी फाइल को प्रोटेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कुछ मेटा डेटा चेक करना है जैसे कि ऑथर कौन है इसका, तो मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ। इसके अलावा मैं यहाँ से हटा भी सकता हूँ उस मेटा डेटा को, और मैं आगे शेयर कर सकता हूँ फाइल को। इसके अलावा यहाँ पे देखें वर्जन हिस्ट्री। वर्जन हिस्ट्री ये तभी काम करेगा जब आपका एक्सेल ऑफिस 365 होगा और ये लिंक होगा आपके वन ड्राइव से। अगर आपकी फ़ाइल वन ड्राइव में सेव होगी तभी ये काम करेगा। तो ये इसके बारे में हम बाद में जानेंगे। इसके अलावा और ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मान लीजिए कि आपने अपनी एक्सेल पे काम किया है, आप उसको सेव करना भूल जाते हैं, सडनली आपका एक्सेल बंद हो जाता है, तो क्या होगा, आपकी जो अनसेव फाइल होगी वो यहाँ से आप रिकवर कर सकते हैं। काफ़ी चांसेस है कि आपको ये फाइल और जो अनसेव फाइल है वो यहाँ पे मिल जाए, वो रिकवर हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे एक और ऑप्शन है जिसमें लिखा हुआ है कि ब्राउज़र व्यू ऑप्शन। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई पर्सन आपकी इस फाइल को वेब ब्राउज़र के थ्रू व्यू करता है तो आपके पास उस पर कस्टमाइजेशन करने के ऑप्शन है, यानी उसको क्या दिखना चाहिए और क्या नहीं दिखना चाहिए, तो ये भी होगा। इसके अलावा प्रॉपर्टी में आएंगे तो प्रॉपर्टी में हमारे पास क्या होगा, अगर भी फाइल सेव होती तो उस फाइल का साइज़, यानी क्या साइज़ है फाइल का, केबी में, एमबी में। इसके अलावा टाइटल, टैक्स, कैटेगरी, और ये फाइल को हमने कब क्रिएट किया था और कब प्रिंट किया था वो भी ऑप्शन आएगा। इसके अलावा यहाँ पे ऑथर कौन है, या इसके अलावा और किसने कस्टमाइज़ किया है इसको, लास्ट मॉडिफाई किसने किया, तो वो सब भी आ जाएगा। फाइल सेव करने के ऑप्शन भी है हमारे पास। प्रिंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, जब हम प्रिंट कमांड पे वर्क करेंगे तो इसके बारे में जानेंगे। शेयर, अब देखिए शेयर क्या मतलब क्या हो जाता है कि अगर आपको ये फाइल किसी को शेयर करनी है विद एक्सेल वर्कबुक, यानी ये जो फाइल पूरी है इसको एक्सेल वर्कबुक कहेंगे, या पीडीएफ के फॉर्मेट में, तो हम कर सकते हैं। इसको मैं एस्केप करके हटाता हूँ, वापस आते हैं। एक्सपोर्ट, यानी अगर आप इस फाइल को किसी और व्यू में एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जैसे पीडीएफ, एक्सपीआर, एक्सपीएस, इनमें भी हो सकता है। पब्लिश मान लीजिए कि आपको अपनी एक्सेल की फ़ाइल को पावर बीआई के अंदर पब्लिश करना है, या आपकी इस फाइल का डेटा जो है वो लिंक हो पावर बीआई से, तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्लोज पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट क्लोज का रियल मीनिंग क्या है मैं दोबारा से आपको बताता हूँ। अगर आप अपनी फाइल को इस क्लोज पर जाके क्लिक करते हैं, यानी अपनी पूरी इस क्लोज पर क्लिक करेंगे, तो क्या होगा, ये पूरी की पूरी आपके एक्सेल को बंद कर देगा। पर अगर मैं बताऊं कि अगर आपको सिर्फ वर्कशीट को बंद करना है तो आप इस क्लोज पे क्लिक कर सकते हैं।
अब जैसे कि मैं इसको पे क्लिक करूँगा डोंट सेव करके, तो देखिए एक्सेल तो ओपन है, ठीक है, पर फाइल क्लोज होगी। अब दोबारा से न्यू पे जाऊँगा तो सिर्फ आपको कौन सा एरिया दिख रहा है, होम, न्यू ऑप्शन एंड अकाउंट ऑप्शन। तो ये वही है, स्टार्ट स्क्रीन वाले ऑप्शन सिर्फ शो होंगे, इसके अलावा बाकी सारे ब्लर हो जाएंगे। तो मैं इसको ओपन करता हूँ। अब इसके लिए शॉर्टकट भी यूज़ कर सकते हैं। शॉर्टकट कौन से हो सकते हैं, जैसे कि अगर मुझे ये पूरी की पूरी एक्सेल बंद करना है तो ऑल्ट F4 प्रेस करूँगा। ऑल्ट F4 में आपको ये एक्सेल पूरा बंद हो जाएगा, ओके। पर अगर आप सिर्फ इस वर्क बुक को बंद करना चाहते हैं, आपका एक्सेल पूरा बंद ना हो, तो आप कंट्रोल F4 यूज़ करेंगे। देखिए डॉट से, ये देखिए आपका एक्सेल बंद नहीं हुआ। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।